ओम शांति। मुझे लगता है अभी का जो हमने सेशन अटेंड किया उससे बहुत एनर्जी आ गई है, इतने की आप एक ट्रक खरीद सकते हैं। भाई जी ने बताया कि मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मैं 11 वर्ष की आयु से ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मेडिटेशन का अभ्यास करती हूँ और अभी कराती हूँ। मैं यूपी से हूँ, झांसी ललितपुर के पास गांव हूँ, जाफरा। एक साधारण परिवार की कन्या हूँ। ऐसी जगह से हूँ जहाँ पर बहनों की शादी जल्दी हो जाती है, बहनों के सपने नहीं होते हैं, बहनें दूसरों के सपने पूरे करने के लिए इस दुनिया में लाई जाती हैं या आती हैं। उसी तरह की विचारधारा के साथ उसी परिवेश में पले बड़े, लेकिन सपने सभी देखते हैं। एक न्यू बॉर्न बेबी भी सपने देखता है, लेकिन जब से सपनों को समझना शुरू किया, एक ही सपना देखा, सोचा और समझा कि कुछ हटके करना है। उस हटके करने की सोच ने बहुत ऊधमी बना दिया, शैतानी बना दिया। हमारे गांव मोहल्ले की एक ही लड़की ऐसी थी जिसके लिए सब प्रे करते थे कि हे भगवान ये जल्दी से जल्दी गांव से बाहर चली जाए। और मेरी माँ दुनिया में एकमात्र ऐसी माँ है, जब भी मुझे गोदी में लेती थी तो कहती थी हे भगवान ये मर जाए। और सचमुच उस परमपिता परमात्मा ने एक माँ की दिल की दुआओं को कबूल किया। आप सभी जानते हैं कि एक माँ की दुआएं और बदुआएं दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये जो उन्होंने मेरे लिए दुआ मांगी कि हे भगवान ये मर जाए, ये आपके पास आ जाए, और मेरी माँ की दुआ कबूल हुई। उस भगवान ने मुझे अपना बना लिया। तालियां तो चाहिए। मैं 11 वर्ष की आयु में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आई, उसी सपने के साथ कि मुझे कुछ हटके करना है। आई थी इसलिए कि मेरी शादी फिक्स कर दी गई थी, लेकिन मुझे शादी नहीं करना था, सपना था कुछ हटके करने का। जब आश्रम में आए तो संस्कार वही थे, अशांति वाले, और यहाँ का पहला स्लोगन है ओम शांति। तो मुझे लगा मेरे सपने यहाँ क्या पूरे होंगे, फिर भी क्योंकि जीवन को बचाना है, जीवन की सुरक्षा यहाँ पर है, तो उसी सपने के साथ आगे बढ़े। पहला जो हमने क्लास सुना था वो ये था कि अगर हम अपना तन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो स्वस्थ तन मिलता है, मन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं स्वस्थ मन मिलता है, और धन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं तो स्वस्थ धन मिलता है। अर्थात ये तीनों चीजें हमें सुख देती हैं। स्वस्थ तन का सुख मिलता है, स्वस्थ मन का सुख मिलता है, और स्वस्थ धन का सुख मिलता है। क्योंकि ये तीनों सभी के पास होती हैं, लेकिन इसका सुख कितनों को मिलता है शायद आप सभी समझ सकते हैं। धन की कमी नहीं है, लोग बाग बॉडी बहुत अच्छी बना लेते हैं, और मन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, बॉर्नवीटा और पता नहीं जो च्यवनप्राश, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, मन बढ़ भी जाता है। आज कम बुद्धि के लिए टेंशन नहीं है, आज सबसे ज़्यादा टेंशन वाली जो चीज़ है, वो जो ज़्यादा बुद्धि चलती है वो टेंशन होती है। तो जब प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, छोटी सी बुद्धि में ये 3 बातें बैठ गई कि मुझे ये चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे। और उस उम्र में, उस टाइम हम सिंगरौली में रहते थे, वहाँ पर 30-35 कन्याएं थी और सभी सेवा करती थी। भवन निर्माण हो रहा था, और उस टाइम भवन निर्माण के टाइम पहली बार हाथ ठेले के ऊपर 10-15 ईंटें खींचे, उसके बाद 20, 25 और 50। वो खेल था, धीरे धीरे खेल शौक बन गया, और शौक इतना बड़ा कि उसमें एक जुनून का रूप ले लिया, जो आपके सामने है कि मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। लगभग 200 शोज किए मैंने, शाबाश इंडिया, इंडियाज गॉट टैलेंट,
बहुत सारे शोज़ किए, कोरिया, जापान, थाईलैंड, और अभी अभी 2015 में इंडिया सुपर वुमेन का खिताब भी मिला। ये जो मैं आपको वर्णन कर रही हूँ, बता रही हूँ, वो जो पावर है, वो जो शक्ति है जो हम अभी सीख रहे हैं। अभी भाई जी हमें बहुत अच्छे से मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि हमारा जीवन सहज हो जाए और सुखद हो जाए। ये दो चीज़ें आज बहुत बहुत मुश्किल हैं। हम सहज नहीं हो पाते हैं, जो हम हैं वो नहीं हम हो पाते हैं, क्योंकि हम मुश्किल बहुत हो गए, बनावटी बहुत हो गए। आज हम सहज हंस नहीं पाते हैं, क्योंकि एक आर्टिफिशियल मुस्कान है जो हम सभी के लिए देते रहते हैं। हम सहज जीवन नहीं जी पाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन बहुत बहुत कठिन हो गया। हम इसके बगैर नहीं रह सकते, उस साधन के बगैर नहीं रह सकते। तो मुझे जो पावर प्राप्त हुई, मुझे जो शक्ति मिली, वो है मेडिटेशन। जहाँ भी मैं प्रोग्राम करती हूँ, वहाँ पर लोग सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि आप अपने बालों में कौन सा तेल और कौन सा शैम्पू लगाते हैं। आप लोगों के मन में है, क्योंकि बालों से ट्रक खींचती हूँ, मैंने बालों से ट्रक, ट्रेन का इंजन, पानी का जहाज खींचा हुआ है, तो लोगों को लगता है इतने पावरफुल बाल कैसे हुए। आप लोगों को लग रहा है कि कौन सा तेल और कौन सा शैम्पू लगाते, जानना है आपको? मन को पावर देने वाला जो तेल है वो अंदर भरेंगे, मन के अंदर। सो सभी सीधे बैठ जाएं। अभी सभी लोग जिन्होंने अपने हाथ में और मन में कोई चीज पकड़ी हो, उसे छोड़ देंगे, क्योंकि मेडिटेशन माना वर्तमान में जीना। हम सभी जानते हैं कि तनाव बहुत ज़्यादा नुकसानकारक है, और तनाव क्या है वो भाई जी बताएंगे, लेकिन मैं सरल शब्दों में, मतलब जो मेरे हिसाब से मैं समझती हूँ कि तनाव माना खिंचाव। आज हम सभी वर्तमान में जीना भूल गए हैं। हम कल में जीते हैं, बीते हुए कल में उसको बहुत सोचते हैं, या आने वाले कल के बारे में बहुत सोचते हैं। जो चीज़ हो गई, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, वो जा रही है, लेकिन हम यहाँ पर होल्ड कर लेते हैं। वो कंटिन्यू जा रही है और हम उसको खींच रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? तनाव। वो जा रही है और आप उसको अपने ओर खींच रहे हैं, पकड़ रहे हैं। कोई चीज़ कल होने वाली है और उसके लिए हम आज से ही उसको जीने लगते हैं। कल मेरा एग्ज़ाम है या इंटरव्यू है, या 15 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम या इंटरव्यू है, उसको हम आज देना शुरू करते हैं। प्रिपरेशन है, जो टेंशन है, क्या होगा, कैसे होगा, और आप देखेंगे कि 15 दिन बाद या 4 दिन बाद जो होने वाला है, जिस रीति से होने वाला है वो उसी रीति से होगा। तो तनाव मीन्स यहाँ पर खिंचाव। तो हम वर्तमान में जीना सीखेंगे, और परमात्मा की शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में रहने से मिलती हैं, क्योंकि वो जो है वो अभी यहाँ पर दे रहा है। हम कल लेंगे नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो झरना है वो यहाँ पर है। हम अपना पात्र आगे करके नहीं ले सकते, हम अपना पात्र पीछे करके नहीं ले सकते। तो मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हम वर्तमान में जीना सीखें। तो हम चारों ओर से बुद्धि योग हटाकर अभी 5 मिनट के लिए ये छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। सभी आंखें बंद कर लें। इस शरीर में मस्तक सिंहासन पर इन दोनों प्रकृति के बीच अगरबत्ती की चिंगारी के समान चढ़ाती हुई
मैं आपको इस शरीर की माने नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। सृष्टि नाटक मंच पर करते हैं अभिनय हम यहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जहाँ। चांद सूरज तारे नभ से रोशनी करते जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे हैं। जय पराजय सुख दुख ये खेल लगते सारे